नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप किसी भी विवादित ज़मीन पर कानूनी तरीके से कब्जा कैसे लें। देखिए, मैं लड़ाई झगड़े के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको कानूनी दावपेच के बारे में बताऊंगा और एक नहीं, मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिनसे आप विवादित ज़मीन पे कब्जा ले सकेंगे आप किसी भी विवादित ज़मीन पे। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको आपको आपसे ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदी है या मान लीजिए ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले भाई आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए। जैसे मान लीजिए 116 है, 117 है, धारा 24 है, धारा 143 है, धारा 180 है, दाखिल खारिज है, ठीक है, पोजीशन वगैरह है, वास्तविक कब्जा वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा लीजिए। और मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या मान लीजिए नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए विशेषज्ञ द्वारा आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा भाई विवादित ज़मीन खरीदने से बचिए, चाहे भले ही आप भाई आपको कम पैसों में मिल रही हो, फिर भी आप बचिए। और आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि भाई ये विवादित ज़मीन आपको मिलने के कितने % चांसेस हैं, वो भी आपको हेल्प कर दूंगा। चलिए वो बात छोड़ते हैं, अब मैं आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका विवाद किसी भी टाइप का हो, ठीक है, विवादित जमीन पे कब्जा कैसे लें वो आप जान लीजिए। देखिए, जो भी विवादित जमीन है निश्चित ही तौर पे वो आपने खरीदी होगी, ठीक है। हो सकता है ना खरीदी हो, पैतृक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम खरीदने वालों के बारे में बात करेंगे, बाद में हम बात करेंगे जिनकी पैतृक वगैरह है, मान लीजिए जमीन है खतौनी वगैरह की जमाबंदी की है और नहीं कब्जा कोई हटा रहा, तो कैसे हटाएं। तो सबसे पहले तो जो लोग खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, दान पत्र करवा रहे हैं, वो जान लें क्या है कानून। जब आप पीटीए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, जो कि सभी सेंट्रल लॉ है, सभी स्टेटों पर लागू होता है, ठीक है, उसे आप देखेंगे तो वो ये कहता है कि भाई विक्रय की धारा 54 ये कहती है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, ठीक है, जो कि जो है वचन दिया गया हो, कोई भाग दे दिया गया हो, उस भाग देने का वचन किया गया हो। विक्रय, देखिए यहां पे देखिए क्या है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है, ठीक है, कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। और एक बार जिसने प्रॉपर्टी खरीद ली, विक्रेता संपत्ति से अपना पूर्ण हित, सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि भाई एक बार आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्ट्री करा लिया आपने, तो आप उसके हमेशा के लिए मालिक बन गए। लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई दाखिल खारिज जमाबंदी जरूर करवा लें। अगर आपने नहीं करवाई तो निश्चित ही तौर पे आप समझ लेना कि आज नहीं तो कल आपके बच्चों को निश्चित ही परेशानी आएगी, हो सकता है वो जमीन चली जाए। रजिस्ट्री कराने से ही आपको स्वामित्व मिल जाता है। यहां पे देखिए आप स्पष्ट लिखा है कि विक्रेता पूर्ण हित जो है सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। लेकिन साथियों दाखिल खारिज भी जरूरत है। क्यों? मान लीजिए प्रॉपर्टी है एक्स, आपने ये से खरीदी है, ठीक है, आपने खरीद ली, कब्जा कर लिया। अब खतौनी में आप दाखिल खारिज नहीं कराओ, खतौनी में ए का नाम आएगा, ए मर गया तो इसके बच्चे जो भी होंगे सी और डी, उनके नाम आ जाएगा। सी और डी वो रजिस्ट्री करके भाग जाएंगे, वो आपसे लड़ेगा। तो ये क्यों काम करना है भाई? आप दाखिल खारिज करवाइए। दाखिल खारिज नहीं हो रहा, आप हमसे संपर्क करें, बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, कैसे करवाएं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया भाई, आप मालिक बन गए। अब उस प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, वो भी यही यही कह रहा है, यही पैराग्राफ देखिए। ये पैराग्राफ आपको बताएगा कैसे कब्जा हटवाएं। कानूनी पैराग्राफ है, बाकायदा बुक में, आप चाहो उसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज सबसे जरूरी सूचना, जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं भाई, ठीक है, या आप बिना एलएलबी के बेहतर वकालत सीखना चाहते हो, जो सीनियर आपको कभी भी नहीं बताएगा, वो आप सीख सकते हैं। प्रीमियम वीडियोस देख सकते हैं, इस चैनल की आप जो है प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं ओनली 59 रुपए में 1 मंथ्स के लिए, ठीक है। और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए स्पेशल वीडियो बनाते हैं प्रीमियम मेंबर्स के लिए हम, जिनमें हम प्रक्रियाएं सिखाते हैं, ठीक है, कोर्ट के आदेश पीडीएफ सहित डिस्क्रिप्शन सहित बताते हैं, स्पेशल वीडियोस, कमेंट में आपके जो भी वीडियोस पे कमेंट करेंगे उसके आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, नए कोर्ट्स ऑर्डर्स और ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन वगैरह, प्रक्रियाएं वगैरह, दावा वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो वो भी चीज़ें जो है आप ले सकते हैं। तो अभी जाके ज्वाइन करिए 59 रुपए में, काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। आप चाहें तो कर सकते हैं, हजारों लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए साथियों, ये पैराग्राफ देखिए आप, ये क्या कह रहा है पैराग्राफ। तो देखिए साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पैराग्राफ क्या कह रहा है अगर आपकी जमीन विवाद है। देखिए, एक क्रेता विक्रेता से बेहतर स्वामित्व तो नहीं रख सकता। एक सह अंशधारी अव्यक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु अब देखिए, अब आपकी आ गई बात यहां पे, क्रेता को यानी कि जिसने खरीदा है कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि संपत्ति का विभाजन, यहां पे देखिए विभाजन, माप, सीमांकन
या सौदेपूर्ण तरीके से या आपसी व्यवस्था से या न्यायालय की डिक्री द्वारा न हो जाए। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए इसने सारा स्पष्ट कर दिया। मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक मिनट का समय दें, इसे रेज कर लूं। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं साथियों। ठीक है, देखिए यहां पे आप देखिए साथियों, अगर आपने खरीद ली है, अगर प्रॉपर्टी विवादित है तो भाई डायरेक्ट कब्जा मत लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए जायज है तो आपका कब्जा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची, हमारा कब्जा था, तो फिर लीजिए आप। ठीक है, पहली चीज। अगर मान लीजिए साथियों नहीं दे रहा है तो आपसी व्यवस्था से पहले जो है, यहां पे देखिए आपसी व्यवस्था से जो है आप जो है उसकी पंचायत वगैरह कर लें। ठीक है, फिर भी वो नहीं दे रहा है तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लड़ाई करें। लड़ाई की आपने और कोई जनहानि हो गई तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आजीवन कारावास होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करना। ठीक है, तो आपके पास कई ऑप्शन है। पहला क्या कि उसका विभाजन करवा लीजिए। धारा 116 117 जो है उसका विभाजन करवा लीजिए। ठीक है ना। अब विभाजन कैसे, जैसे मान लीजिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको फिर बताऊंगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, गाटा संख्या 1176 है। अब इसमें ए बी सी डी ई कई खाते, आपने ई का खरीदा, अब ये सब मिलके आपको परेशान कर रहे हैं। तो यानी कि सह खातेधारक हैं, सह खातेधारक के लिए यहाँ पे आपको विभाजन कराना पड़ेगा। धारा 116-17 में विभाजन करवा लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अलग टाइप का आपका विवाद है। जैसे मान लीजिए साथियों यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1176 है, यहाँ पे जो है 1065 वाला जो है वो कब्जा किए, यहाँ पे कब्जा नहीं लेने दे रहा है। तो इसके लिए होगा साथियों सीमांकन, धारा 24 में। तो आप सीमांकन माफ करवाइए उसकी। ठीक है, सौदेपूर्ण तरीके से आपसी व्यवस्था से। अगर मान लीजिए आपका कोई टाइटल संबंधी विवाद है तो फिर न्यायालय की डिक्री आ जाने दीजिए, तब आप कब्जा करिएगा। ठीक है, और भी एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों, उससे भी अच्छा कि अगर मान लीजिए कोई जबरन कब्जा नहीं करने दे रहा, विवाद करने दे रहा है, या जिसका कब्जा नहीं था वो भी विवाद कर रहे, तो धारा 165 का सहारा लें। उस संपत्ति की जो है वो कुर्की भी आप करवा सकते, न तेरा न मेरा, वो जो है रिसीवर नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो विवाद से बचिए भाई आप। ठीक है, और आप चाहें तो बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हो। साथियों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिनकी पैतृक ज़मीन है वो कब्जा कैसे हटवाएं, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जैसे मान लीजिए साथियों ये पैतृक ज़मीन है, 1176 ही में फिर दूंगा। तो अगर मान लीजिए आपके सह खातेदार, मान लीजिए मिन जुमला नंबर है, ठीक है, तो धारा 30 में इसका विभाजन होगा, आप विभाजन करवा लीजिए। ठीक है, कई सह खातेदारक हैं मान लीजिए, उन वो विवाद कर रहे हैं, तो धारा 116 117 करवा लीजिए आप। ठीक है, पड़ोसी खातेदारक जब मान लीजिए धारा ये 80 वाला जो है ये कब्जा किए, तो इसके लिए आप धारा 24 सीमांकन करवा लीजिए। मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी पे पूरी पे कब्जा किए, तो आप धारा 134 बेदखली करवा लीजिए साथियों। ठीक है, कोई मिस्टेक वगैरह है तो 32/38 करवा लीजिए। ठीक है ना। तो साथियों कई हैं भाई। ठीक है ना, अब आपके एडवोकेट को जानकारी नहीं भाई किस में जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप अपना बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे द्वारा, अगर आप चाहें विशेषज्ञ द्वारा। ठीक है, और आप लोगों से कहूँगा कि जो भी मान लीजिए जूनियर एडवोकेट्स वगैरह, मान लीजिए जो भी व्यक्ति बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, वकालत के गट्स सीखना चाहते हैं, आप टिप्स सीखना चाहते हैं, वो चीज़ें जो कोई भी नहीं बताएगा, तो आप 59 रुपये में इसे ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद साथियों।